आपने भी सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर तरह तरह की बातें जरूर सुनी होंगी। कोई कहता है कि इससे गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, कोई दावा करता है कि माइलेज पहले से कम हो गया है, तो कुछ लोग इसे सरकार का गलत फैसला बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में E20 पेट्रोल आपकी कार या बाइक के लिए नुकसानदायक है, या फिर ये सिर्फ अफवाहों का असर है? अब इस पूरे विवाद के बीच IIT कानपुर की रिसर्च सामने आई है, जिसमें E20 पेट्रोल को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। आखिर सोशल मीडिया की बातें सही हैं या वैज्ञानिकों की रिसर्च? आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर आसान भाषा में और विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश भर में 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल लागू कर दिया गया है, यानी अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल का मिश्रण मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन E20 लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की शिकायतें सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी पहले जितना माइलेज नहीं दे रही, जबकि कुछ ने दावा किया कि इंजन की आवाज बदल गई है या गाड़ी की परफॉर्मेंस पर अब असर पड़ रहा है। इन दावों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया कि कहीं E20 पेट्रोल उनकी गाड़ी के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। अब बात करते हैं IIT कानपुर की रिसर्च की, जिसने इस बहस को नई दिशा दे दी है। IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की इंजन रिसर्च लैब में लंबे समय तक E20 पेट्रोल पर परीक्षण किए गए। IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की इंजन रिसर्च लैब के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनकी टेस्टिंग में ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला कि E20 पेट्रोल से नई या पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान होता है। अब आपको रिसर्च की कुछ मुख्य बातें भी बताते हैं जो IIT कानपुर के मुताबिक सामने आई हैं। IIT कानपुर की रिसर्च में इंजन डैमेज का कोई सबूत नहीं मिला है। E20 से इंजन या फ्यूल सिस्टम को नुकसान होने का दावा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ है। माइलेज में कमी 5% से कम पाई गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माइलेज पर ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति का भी असर पड़ता है। सोशल मीडिया पर चल रहे इंजन खराब होने के दावों को स्टडी ने खारिज किया है। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इससे पहले पेट्रोल मंत्रालय भी कह चुका है कि कुछ वाहनों में माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है, लेकिन इसके बदले कार्बन इमिशन कम होता है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटती है। सरकार भी लगातार यही कह रही है कि E20 पेट्रोल को बिना तैयारी के लागू नहीं किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इसे लागू करने से पहले कई सालों तक परीक्षण किए गए, ऑटोमोबाइल कंपनियों से सलाह ली गई और उसके बाद ही पूरे देश में इसे अनिवार्य बनाया गया। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आम लोग माइलेज का सही आकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए केवल अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। हालांकि कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आधुनिक गाड़ियों के डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाला एवरेज माइलेज काफी हद तक भरोसेमंद होता है। कुल मिलाकर अब तक जो वैज्ञानिक रिसर्च और सरकार के दावे सामने आए हैं, उनसे यही संकेत मिलता है कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। अगर वाहन की समय पर सर्विसिंग हो, सही तरीके से मेंटेनेंस किया जाए और कंपनी के निर्देशों का पालन किया जाए, तो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकता है। हालांकि अगर किसी वाहन मालिक को अपनी गाड़ी में कोई असामान्य समस्या महसूस होती है, तो उसे सर्विस सेंटर पर जाकर जांच जरूर करानी चाहिए। हालांकि विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाल के दिनों में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि E10 के लिए डिजाइन किए गए कुछ पुराने वाहनों में रबर के कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है, इसीलिए वाहन निर्माता की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा है? क्या आपको माइलेज में कोई फर्क महसूस हुआ या फिर अब सब कुछ पहले जैसा ही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी
पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बोले भारत को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।